Happy birthday to you. Happy birthday, यार केक कम है तो मैनेज कर लेंगे सर। कोई बात नहीं। आइए आइए। अरे माँ जैन भाई यार सीरीज कर रहे हैं। कौन सी? और वसीम भाई किधर है? वसीम भाई कुछ और काम नहीं। सीरीज चला रहे हैं। the cast. So finally we have Nazim Ahmed with us. भाई चला, come on everybody. Hello, welcome भाई. बहुत स्वागत है आपका. So चलिए आप let's welcome, क्योंकि you know आपकी कहानी जो है वो बहुत खूबसूरत कहानी है और आप बुला लेते हैं जिनके साथ वो कहानी है, कहानी का दूसरा हिस्सा है, उनको बुला लेते हैं. Let's welcome very beautiful and gorgeous. Let's welcome रोमान अहमद. यार थोड़ा चेयर कर दो guys, come on. Now that welcome रोमान. So अभी ना क्योंकि नाजिम यहाँ पे है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप. ठीक है. So आप मैं मतलब मजा ले मेरी. So ladies and gentlemen, let's welcome the man himself, the storyteller, amazing director from Indian Bollywood industry, Indian film industry. Let's welcome Aman Prajapati. Come on everybody, cheer कर दो यार. हम लोग कम हैं लेकिन हाँ बहुत सारे हम लोग. हमें वेलकम सर. देखना पड़ेगा ना. सवाल क्या था वो? बिलाल तेरा सेंटर भाई. मैं खुद नहीं देख पाया, मतलब इतना रोमांटिक खुद को पहली बार देखा है. तो अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट सॉन्ग का. एंड काफी गलतियां हैं मुझे पता है मेरे अंदर, मैंने देखी है, बट जब धीरे धीरे सुधार हुआ उनको तो और बेटर कर सकते हैं. बट यही है कि फैंस के लिए कि अभी ऐसे भी देखना स्टार्ट करो, वरना वो कॉमेडी में तो देख ही चुके इतने साल, तो ऐसे भी देखो. बाकी अमन भाई ने बहुत हेल्प करी है इसमें, जो डायरेक्शन देने में एंड मुझे हेल्प करी थी जो एक्ट निकालने में. तो अमन भाई जैम है, मुझे लगता है बॉलीवुड के आने वाले क्रिस्टोफर नोलन. मैं ना सेकंड माइक प्लीज, दूसरा माइक था एक बार दे दीजिए प्लीज. बहुत दूर जाके बैठे हो प्लीज फटाफट से. सो सर एक बार सेंटर डिसाइड कर लेते हैं पहले सबके साथ. सेंटर सर कास्ट यहाँ पे है, लेकिन आज के दिन का मसाला आप हो, मतलब है ना. सो अभी चलिए. सो रोमान, इतना खूबसूरत गाना. हाँ, सो इतना खूबसूरत गाना, इतना खूबसूरत सॉन्ग. सो ये यू नो अमन इज नोन फॉर कि ना थोड़ा सा प्यार डालते हो, दिल भी थोड़ा तोड़ ही देते हैं एंड में. ठीक है, थोड़ा वो प्यार वाली कशिश रह जाती है. भी टूट गया, मैं 20 साल की एज में मर गई. सो मर के कैसा लग रहा है आपको? दुख हो रहा है खुद को ऐसी हालत में देख के. सो अभी इस सॉन्ग को शूट कर रहे थे, कुछ एनीथिंग जो आपको यू नो उस टाइम पे अभी क्या फील हो रहा है, कैसा अभी? लिटरली. तो मैं मॉरिशस फर्स्ट टाइम गई थी जब इन्होंने मुझे फोन किया कि हम ये सॉन्ग प्लान कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने मुझे बताई थी वो पूरा कॉन्सेप्ट, और जो इन्होंने यूनिक चीजें प्लान की थी, यू नो पूरा वो ट्रैक करके जाना इतना ऊपर. मैंने ट्रैक किया था बट ये मसूरी में या इस साइड किया था. मैं इतना बड़ा ट्रैक पहली बार किया, यू नो प्रोफेशनल. पूरी टीम ने इंसिस्ट किसने करा था? बोलना क्या चाहते? हाँ नहीं, ये आई एग्री कि बहुत ज्यादा सपोर्ट था, बिकॉज मुझे चश्मे लगे हैं और मुझे ट्रैक सही से दिख भी नहीं रहा था और ये मुझे खींच रहे थे. लिटरली वो इतना ऊंचा पहाड़ था. हाँ, जो प्रोफेशनल लोग जाते हैं विद सेफ्टी, और हम ऐसे यू नो बस हमने देखा, हमने डिसाइड किया हमें ऊपर जाके शॉट देना है. वो भी 2 सीन्स थे उसमें, तो हम लोग लिटरली अपना पूरा बैग वैग खुद अपना प्रिपेयर करके गए. कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, बस ऊपर जा रहे हैं हाँ शॉट देने जाना है. तो वो काफी एडवेंचरस, ये मेरी अभी तक की लाइफ का सबसे एडवेंचरस शूट था. एंड मैं अमेज्ड हूँ इस बात से कि इन्होंने ये विजन यू नो देखा और इसे प्लान करके इसे शूट भी कर लिया. बिकॉज प्रोफेशनली इतनी बड़ी चीज करना ऐसे बहुत डिफिकल्ट है, बट इन्होंने इमेजिन भी किया और उसे एग्जीक्यूट भी किया. ये आई मीन मेरे लिए सबसे मतलब अभी तक का ऐसा गूज़बम्प एक्सपीरियंस है. सो एक तो ये चीज थी.
देन ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें शूट में पहली बार थी, जैसे सबमरीन शॉट, वो रियल सबमरीन शॉट है। मतलब अगर कोई भी डायरेक्टर होता है इनकी जगह तो वो इतना रियल शूट नहीं करता, वो VFX या फिर ऐसे क्रोमा पे शूट करता है, ये सब करता है, बट इन्होंने सब कुछ एक्चुअल रियल लोकेशंस और रियल शूट किया है। सो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, इतनी सारी चीजों के साथ रिस्क लेके पूरी टीम को इतना मोटिवेट करके वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करना। सो हैट्स ऑफ, वेरी अमेजिंग। एंड अब हम आते हैं नाजिम जी पे। सो जब मुझे पता चला कि ये मेरे को एक्टर है, मैंने इनके बारे में बहुत सुना था, मैंने इनकी वीडियोस देखी थी थोड़ी सी मेरे भाइयों ने और बाकी लोगों ने ज्यादा देखी है। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो काफी फनी है। तो मेरा इनके साथ भी मतलब एक यूट्यूब जो इतने नोन है यूट्यूब पे, उनके साथ ये एक्सपीरियंस मेरा ये भी फर्स्ट टाइम था। एंड बिलीव मी, ये भी बहुत ऐसा लगा ही नहीं, हम पूरी टीम ऐसी थी कि हमें लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं। एंड सब में ना एक कहते हैं वो पॉजिटिव चीज थी कि कुछ भी ऐसे सामने आता था, जैसे कि हम लोग गए मतलब नीचे खड़े हुए पहाड़ दिख रहा है और सब लोग रेडी थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो बैक ऑफ करे या नखरे दिखाए या कह दे नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, यहीं पे कर लो, ये वो सब चल दिए। तो बहुत अमेजिंग था, बहुत सपोर्टिव थे, हमने बहुत मजे किए। और या मतलब सॉन्ग थोड़ा सैड एंडिंग है, बट लिटरली हमारे बिहाइंड द सीन्स बहुत फन थे। थैंक यू, काफी लंबा बोल दिया मैंने। नहीं बहुत छोटा था। और आप कुछ बताएं गाने के बारे में। हाँ, तो ये सॉन्ग जो है रोमांटिक सैड सॉन्ग है। ये जो सॉन्ग है खुदा देखता हूँ, ये रोमांटिक सैड सॉन्ग है और इसका म्यूज़िक दिया है बैरल ने, इज़ फ्रॉम पंजाब। और अंकित भाई, जैसे आप सब लोग जानते हैं उनको, अंकित तिवारी भाई ने इसको गाया है। और सॉन्ग की स्टोरी बहुत ही मतलब रोमांटिक वे में ही है, बट एंड में उसका एक अलग ही क्लाइमैक्स है जो आप लोगों ने देखा ही अभी और आप देख भी लोगे। सो यस, यही रोमांटिक सॉन्ग है। और नाजिम भाई और मैम कैसे फाइनलाइज हुए इस गाने के लिए, और जब पहली मुलाकात हुई क्या ये लोग ही पहले से दिमाग में थे कि इनको कास्ट करना है इस सॉन्ग में? नहीं, ऐसा नहीं था। जब ये गाना बन के आया मेरे पास में, तो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा था कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट मैं खुद लिखता हूँ मेरे सॉन्ग्स का। सो जब मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया तो मुझे लगा कि जो लड़का होगा वो हमारी बॉलीवुड से मतलब दूर दूर तक दूर होगा, मतलब या तो आया नहीं होगा या फिर उसने कुछ किया नहीं होगा, मतलब सॉन्ग्स वगैरह या मूवी वगैरह कुछ भी। लिटरली मतलब एक्टिंग नहीं करी होगी हाँ उसने। इनडायरेक्ट यही कहना चाह रहे हैं। फ्रेश फेस। और लड़की जो थी, मुझे उसकी क्यूट वाली स्माइल हो, क्यूटनेस हो, तो मेरे माइंड में रोमान आई, क्योंकि इसके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, हम दोनों ने साथ में गाना किया पहले भी। सो और एक फ्रेंडली जोन भी है, तो बाहर जाना था तो ऐसे लोगों को लेके जाना चाहिए जो फ्रेंडली जोन में रहे। तो जब कॉन्सेप्ट में लिख रहा था तो मेरे माइंड में मतलब जो मैंने बताया कि फ्रेश फेस आए, तो फ्रेश फेस में भाई से बाद में बात हुई एंड रोमान को मैंने अप्रोच किया था। नाजिम, ये आपका पहला गाना है, और क्या मतलब कुछ रखा था अपने लिस्ट में कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए तभी मैं गाना करूँगा? क्योंकि ऑलरेडी आपके वीडियोस लोग लाइक करते हैं, लेकिन गाना बहुत बड़ी बात है और पहला गाना, कुछ बताइए जब अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन था, क्या सोचा आपने गाने के बारे में, अगर कुछ बताया? नहीं, अप्रोच जब अमन भाई ने करा था मुझे, तो जो मतलब उनका जो विज़न था, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग एक सॉन्ग कर रहे हैं एंड इसको मॉरिशस में करेंगे। तो मतलब मैं बस मॉरिशस का नाम सुना मैंने, चलो मैंने इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, देखो है ना। बाकी मुझे इनके विज़न पे वो था, क्योंकि इन्होंने अपना आर्ट वर्क दिखा रखा था, तो मुझे लगा था कि भाई बाकी संभाल लेंगे, मैं अपना काम संभाल लेता हूँ। फिर ये करा बस। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है गाने में, तो पहली बार आप दोनों कब मिले और उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे बॉन्ड बना आप दोनों का? हम पहली बार सॉन्ग पे ही मिले यार, हाँ। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं सरनेम था। मैच करता ना, इसलिए हाँ। बॉन्ड हो गया। बस सॉन्ग पे ही मिले थे फर्स्ट टाइम, और उससे पहले कभी नहीं मिले। फिर प्रोफाइल दिखाई थी, अमन भाई ने बोला रोमन है, तो मुझे लगा कि यार ये फिट बैठ रही है जो कैरेक्टर है लड़की का, क्योंकि अमन भाई ने जो कैरेक्टर बताया था जो मैंने कराया इसमें, वो उनको एक सॉफ्ट मतलब लड़का जो होता है, आप देख सकते हो इतना कुछ लाउड मैंने करा नहीं है, क्योंकि अमन भाई ने पकड़ रखा था पीछे से "ए, वो नहीं करना है जो आप करते आए हो"। मैंने चलो आपकी मर्जी से जैसे आप चाह रहे हो इस बार वैसे करती हैं। आपके लिए कुछ नया जॉनर था ये, अगर कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए बहुत, मतलब लिटरली जो सॉन्ग्स की जो एक्टिंग होती है और जो वीडियो की जो होती है कंसेप्ट वाइज, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
एंड ये इसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो इसमें प्रोफेशनली करती रहती है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट सीखने मिला काफ़ी कुछ और इन्होंने हेल्प करी है। और इनको भी सीखना हो कुछ एक्टिंग का तो ये बता दें। रुमान, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा? नाजिम का पहला गाना था, अमन सर के साथ पहले काम कर चुकी थी आप, जी, थोड़ा सा जी। आपके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। मैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में पहले शेयर करूँगी, जो ये नहीं शेयर कर पा रहे। सो वो जो हॉस्पिटल वाला सीन था ना, उसमें मैं तो पहले अंदर जाके लेट गई थी, है ना। फिर ना लेटे-लेटे मुझे आवाज़ आई धूम-धड़ाम कुछ-कुछ। मेरे को समझ नहीं आई हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत देर तक ऐसी आवाज़ें आ रही है धूम-धड़ाम, कुछ गिर रहा है, पड़ा है, कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या। फिर मैंने पता किया, मैंने कहा क्या हुआ है? पता चल रहा ये गिरे पड़े, इन्होंने इतनी रियल शॉट दिए कि लिटरली ये नीले पीले हो रखे थे शूट के बाद, और इन्होंने सारे रियल शॉट दिए, गिर रहे पड़े, टकरा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। एंड मैंने 2-3 शॉट बाहर आके देखे भी फिर वो ऑफ कैमरा से कि क्या हो रहा है, और ये लिटरली ऐसे भाग दौड़ के लोट पोट रहे, गिर रहे। मैंने कहा एक्टिंग रियल करनी थी, बट इतनी भी नहीं कि सच में घायल हो जाए। सो लिटरली इन्होंने 100% दिया था। ये वो शेयर करना भूल गए अपना हार्ड वर्क जो इन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे किया, जो बेस्ट शॉट मतलब मुझे लगा है इनका सबसे रियलिटी वाला। देन ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत, मैं ऐसी पर्सन हूँ जो अपने काम को बहुत पसंद करती है। सो सेट पे मुझे ऐसे लोग मिले जो टैंट्रम ना शो करें, एंजॉय करें काम के वक्त। जब कैमरा ऑन है तो काम कर रहे हैं, बाकी वक्त सब अच्छा माहौल है। सो वो एक चीज़ मुझे मिली, वो ऑफ कोर्स मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। वही मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स में ऐसे लोग हों, क्योंकि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है अगर ऐसे टाइप के लोग ना हो आपके आसपास। सो ऑफ कोर्स ये वो टीम थी जिनके साथ हमारा आई गेस प्रोजेक्ट 4-5 दिन हो गया था। सो वो 4-5 दिन पता नहीं चले कि हमने कब स्टार्ट करे और कब एंड हो गया। राइट। ऑल्सो चोट वोट तो नहीं लगी आपको? जी बिल्कुल लगी थी यार, घुटना कई दिन में चला था ऐसे वो लगा था उसमें, क्योंकि अमन भाई कह रहे थे कि नाजिम भाई आप जितना रियल हो सकते हैं वैसा करें। मैंने लो फिर मेरा रियल तो यही है मैं देखूँगा नहीं लग रही है क्या है। नहीं, मुझे तो टेंशन नहीं थी, हॉस्पिटल में ले रहे थे। हाँ तो हॉस्पिटल भी था तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, आईसीयू रूम भी बराबर में था, सब कुछ रेडी था। अमन सर, आज अंकित से अगर कुछ शेयर करें। या अंकित भाई ने खुद नहीं कहा है कि वो है नहीं एक्चुअल में बॉम्बे में, वरना वो आने वाले थे, वो रियल में आने थे, बिकॉज उनको गाना बहुत पसंद आया, वो आने वाले थे, वो है नहीं बॉम्बे में। मैं इतना ही कहूँगा कि अंकित भाई के गानों को जितना आप लोगों ने प्यार दिया है पहले से, तो ये भी एक पार्ट बन गया अंकित भाई के गानों का। सो मैं चाहूँगा कि इस गाने को भी आप उतना ही प्यार दो जितना ऑलरेडी आपने उनके गानों को दिया है। काफ़ी टाइम बाद आ रहा है अंकित भाई का सॉन्ग ये, एंड हम लोग मतलब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं उनके वो जो सॉन्ग्स हैं, सुन रहा है तू है ना, और तू है कि नहीं, तो मेरे तो वो लूप पे ही चलते रहते हैं। एंड भाई मुझे पता भी बाद में चला था कि अंकित भाई का सॉन्ग है इसके अंदर। अच्छा। और भाई इतने प्यारे हैं अंकित भाई कि मैंने जब उनको पहली बार फ़ोन किया इस गाने को लेकर, मैं जानता हूँ उनको बहुत पहले से, वो भी मुझे पहले से जानते हैं, हमने कभी काम नहीं किया, और जब उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरा खुद का लेबल ओपन कर रहा हूँ और हम साथ में काम, मतलब मैं साथ में करना चाहता हूँ काम, कोलैबोरेशन करते हैं एक सॉन्ग को लेकर, तो जब उनको गाना भेजा उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं कि अमन तू है चलो लेट्स डू, और उनको गाना बहुत पसंद आया उनको, तो यस अच्छे से गाना हो गया। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है अगर उस बारे में कुछ है? अभी 15-20 दिन बाद में एक गाना और रिलीज़ होने वाला है, सो वो भी मॉरिशस में ही शूट हुआ है। सो मेरे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंडिया से प्यार करता हूँ, बट मेरे शूट ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं 5-6 प्रोजेक्ट, और 2 प्रोजेक्ट, जैसे कि मेरा पहला प्रोजेक्ट ही हमने जयपुर में, मेरी होम टाउन जयपुर में शूट किया है आफ्ताब शिवदासनी को लेकर इसी चैनल पे। सो 2-3 गाने और है जो ऑलरेडी मैं राजस्थान में ही शूट कर रहा हूँ, और 3-4 गाने ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, और 2-3 गाने हम और शूट करने जा रहे हैं बाहर, जैसे कि मैंने बताया आपको यासिर देसाई के साथ हो रहा है, गजेंद्र वर्मा के साथ एक गाना आ रहा है, नाजिम के साथ भी हम एक और गाना शूट का प्लान कर लिए, ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं। तो 5-10 गानों का ऑलरेडी प्लानिंग है, और 3-4 गाने मतलब रिलीजिंग के लिए पिपलाइन में है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यार केक कम है तो मैनेज कर लेंगे सर, कोई बात नहीं।
ओके नाजिम भाई, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब में बैठेगा। सब लोग फास्ट है भाई। All right, so I'm very happy with Nazim once again. So, we are under the photographs. Yes, sir. So,